प्रशांत किशोर का दलित समाज के लिए बड़ा ऐलान। उन्होंने भूमिहीन दलित परिवारों को जमीन, युवाओं को रोजगार के लिए पूंजी, दलित छात्रों को छात्रवृत्ति, किसानों को लीज पर जमीन और अनारक्षित सीट पर दलित समाज को टिकट देने की बातें कही। बता दें कि ये बातें बिहार सत्याग्रह आश्रम में जन सुराज अम्बेडकर संवाद कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा। दलित समाज के उत्थान के लिए जन सुराज ने अपना विजन पेश किया। उन्होंने कहा कि जन सुराज ने यह तय किया है कि जब व्यवस्था में जन सुराज आएगा तो राजनीतिक भागीदारी के साथ साथ दलित समाज के उत्थान के लिए 5 वादे पूरे किए जाएंगे, जिसमें उन्होंने दलित समाज के बच्चों के लिए कहा कि जो भी 10वीं पास करेगा और 50% से ज़्यादा अंक लाएगा उसे आगे की पढ़ाई के लिए 2,000 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति के रूप में दी जाएगी। साथ ही मौजूदा अम्बेडकर छात्रावास का जीर्णोद्धार भी कराया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि दलितों के पास जमीन नहीं है, इसलिए जन सुराज वादा कर रहा है कि अगले 3 साल में अभियान चलाकर 100% भूमिहीन दलित परिवारों को 3 डिसमिल जमीन दी जाएगी। दलितों को खेती से जोड़ने के लिए उन्होंने सरकारी जमीन लीज पर दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि युवाएं दलित साथ ही अपना स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें पूंजी का अभाव है और सरकारी गारंटी पर पूंजी मुहैया कराने की व्यवस्था भी की जाएगी। जन सुराज का वादा है कि जिस भी सीट पर दलित समुदाय की अच्छी आबादी है और वह सीट उनके काबिल उम्मीदवार मौजूद हैं लेकिन सीट आरक्षित नहीं है तो उस सीट से दलित समुदाय के व्यक्ति को टिकट देकर चुनाव लड़ाने की व्यवस्था की जाएगी। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा प्रशांत किशोर ने। 5 बात जो आपके नजरिए से सबसे जरूरी है, शिक्षा, पलायन और पूंजी। लेकिन इसके साथ साथ जब सब साथी हम लोग बैठे तो ये तय हुआ कि नहीं, इसके अलावा जो दलित समाज के अपनी चिंता है उनके लिए जन सुराज क्या करेगा, वो पर्चा भी आपको अभी 10 दिन में मिलेगा जब आप संवाद चालू करेंगे। तो जो पहला वादा किया जा रहा है, मैंने जो आपको आंकड़ा बताया कि सिर्फ 3% दलित समाज के बच्चे 12वीं पास कर रहे हैं, तो ये तय किया गया कि 10वां पास जो भी करेगा, जो भी दलित समाज का बच्चा 10th पास कर जाए, 50% अगर उसको मार्क्स आया है 50 या ज्यादा, उसको कम से कम 2,000 रुपया महीना का स्कॉलरशिप मिले ताकि वो आगे का पढ़ाई जब तक चाहे वो कर सके। इस पर आपकी सहमति है कि नहीं है? है सहमति ना भाई? इसको रखा जाए ना, इसको रखा जाए। दूसरी बात, यहां पर सबसे बड़ी समस्या लोगों ने बताया, भैया घर बनाने के लिए जमीन नहीं है। आपको मालूम है यहां कानून है, कानून ये है कि जो गरमजरुआ जमीन है उससे कम 3 डिसमिल जमीन दलित परिवारों को जरूर मिलना चाहिए। जहां पर ब्लॉक में, पंचायत में गरमजरुआ जमीन नहीं है, वहां डीएम को प्राइवेट जमीन खरीद कर जमीन आपको देनी है। लेकिन ताली मत बजाइए, तो कानून पहले से है, लागू नहीं है। तो जन सुराज में हम लोग ये वादा कर रहे हैं और आप ये मैसेज लेकर जाइएगा कि अगले 3 बरस में जब जन सुराज की ये व्यवस्था बनेगी तो 100% जितने 50 लाख दलित परिवार हैं भूमिहीन, जो जमीन के बगैर इंदिरा आवास योजना का लाभ भी नहीं उठा पा रहे हैं, उनको 3 डिसमिल जमीन अभियान चलाकर, चाहे सरकार को खरीद के देना पड़े, हर परिवार को 3 डिसमिल जमीन जरूर दे दिया जाएगा। ये दूसरी बात होना चाहिए कि आप सहमत हैं कि कोई चेंज होना चाहिए। तीसरी बात जो कही गई कि जो हम लोग गांव में देखे, ये मेरा अनुभव है, कुछ लोग उससे सहमत हैं, कुछ लोग नहीं सहमत हैं, आपकी राय जानना चाहते हैं। हमने देखा कि बिहार में बहुत बड़ी संख्या में जो लोग खेती, अपना खेत बटाई पर देते हैं, वो दलित समाज के लोग वो बटाई पर जमीन नहीं ले पा रहे हैं। उसकी 2 वजह दिखी। एक तो दलित समाज के पास, कई साथियों के पास पैसा ही नहीं है कि खेत बटाई पर भी ले सके, और दूसरा ये दिखा कि कई जगहों पर लोग दलित समाज के साथियों को इसलिए जमीन नहीं देते हैं कि डरता है कि अगर दलित समाज के लोगों को जमीन पट्टा पर देंगे, बटाई पर देंगे तो कब्जा कर लेगा। चूंकि पहले यहां जमीन को लेकर संघर्ष चला है, तो इसलिए जन सुराज ये सुझाव के तौर पर रख रहा है, आप लोग इसमें अपना मत दीजिए
कि अगर जन स्वराज की व्यवस्था बनेगी तो सरकारी जमीन जो है उसको सरकार पट्टे पर दलित समाज के साथियों को प्रायोरिटी पर दे, ताकि आप भी खेती कर सके और आपको मजदूरी न करना पड़े। दलित समाज में एक बहुत बड़े वर्ग को किसानी से जोड़ा जाए, इसलिए ये हम लोग वादा करना चाहते हैं। चौथी बात जो कही गई कि दलित समाज के जो साथी हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं, कुछ छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हैं, उनको पूंजी कर्जा नहीं मिलता है। तो एक विशेष अभियान चलाकर दलित समाज के युवाओं को ट्रेनिंग, प्रशिक्षण और उनको ऋण की व्यवस्था सरकारी गारंटी पर किया जाए, ताकि आपको बैंक में जमीन न रखना पड़े। आपके पास है ही नहीं तो आप गारंटी दे नहीं पाते, आपको लोन मिलता नहीं है। तो सरकार अपने गारंटी पर दलित समाज के प्रशिक्षित युवाओं को लोन मुहैया कराए, ये चौथी बात कहना चाहते हैं। और पांचवी बात जो राजनीतिक है, जितनी आपकी संख्या है, आपको रिजर्वेशन आरक्षित सीट पर मिला हुआ है। जन स्वराज ये कह रहा है कि नहीं, जिन सीटों पर दलित समाज की संख्या है वहां काबिल लोग हैं, वो सीट भले आरक्षित नहीं है, लेकिन अगर काबिल कोई दलित समाज का व्यक्ति है तो उसको भी चुनाव लड़ाया जाए, चाहे वो मुखिया की बात हो या विधायक की बात हो।